हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे, रिसेंटली हेल्थ मिनिस्ट्री ने कुछ इन्वेस्टिगेशन की है बेस्ड ऑन द कैश फॉर किडनी स्कैम। तो यहाँ पे देखिए मेन कॉन्टेक्स्ट क्या है, किस बेसिस के ऊपर ये जो है हेल्थ मिनिस्ट्री को ऐसे स्टेप्स लेने पड़े, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए मेडिकल एथिक्स की यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्टेक्स्ट है यहाँ पे कि देखिए जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की जाती है अलग अलग उसमें अनएथिकल प्रैक्टिसेस भी होती है यहाँ पे। और देखिए क्या क्या गवर्नमेंट रूल्स है, कुछ कुछ गवर्नमेंट रूल्स जो है हर देश की होती है, यहाँ पे इंडिया में कैसी है यहाँ पे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ एथिकल कंसर्न के बारे में भी डिस्कस करेंगे और कुछ सोशल जो एथिकल थिंकर्स है उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि उन्होंने देखिए मेडिकल एथिक्स के ऊपर कैसे उन्होंने अपने व्यू पॉइंट रखे थे। तो आपके GS 4 पेपर में जो एथिक्स से ऊपर जो मेडिकल एथिक्स के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने रिसेंटली इन्वेस्टिगेशन की है बेस्ड ऑन द इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल। तो वहां पे काफी एलिगेशंस लगाए हैं कि कैश फॉर किडनी स्कैम, यानी कि ऐसे बहुत सारे डोनर्स हैं जो फाइनेंशियली वल्नरेबल है और मजबूरी में उनको जो है अपना किडनी सेल करना पड़ रहा है और यहाँ पे डॉक्टर्स उनको उसी काम में मदद कर रहे हैं। यानी कि जो वेल्दी पेशेंट्स है वो जो है अपनी किडनी को ट्रांसप्लांट करवाने के लिए ऐसे चीज़ें जो हो रही है, तो उसके ऊपर एलिगेशंस भी लगाए हैं यहाँ पे। तो बोला गया है कि काफी रिपोर्ट के हिसाब से एक रैकेट, एक सिस्टम चल रही है जहां पे काफी सारे जो लोग जो है म्यांमार से भारत आते हैं अपने ऑर्गन्स को सेल करने के लिए। तो इसी के ऊपर बात होती है यहाँ पे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। तो ये बेसिकली एक मेडिकल प्रोसीजर है जहां पे एक व्यक्ति की ऑर्गन हो या फिर टिश्यू हो, उसको क्या किया जाता है, जो डोनर है यानी कि जो उसको डोनेट करते हैं उसको जो है एक जो रिसिपेंट यानी कि जिनको चाहिए उनके बॉडी पार्ट में फिट किया जाता है मेडिकली। तो ये एक टिश्यू भी हो सकता है या फिर कुछ ऑर्गन भी हो सकता है। तो कॉमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन क्या होती है, किडनीज, हार्ट, लीवर, लंग्स और पेंक्रियास। तो ऐसे चीजें ज्यादातर जो है ट्रांसप्लांट की जाती है। तो यहाँ पे कुछ कुछ गवर्नमेंट रेगुलेशंस के बारे में भी बात करेंगे। तो देखिए ऑर्गन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन, यहाँ पे दोनों अलग अलग चीजें हैं। यहाँ पे ऑर्गन डोनेशन मतलब क्या है कि अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि किसी व्यक्ति ने अपने जो है किडनी हो या फिर आंख हो उसको डोनेट कर दिया है, यानी कि जब उस व्यक्ति की डेथ हो जाएगी तब हॉस्पिटल से कुछ लोग आएंगे और उनके अगर उन्होंने आंख को डोनेट किया है तो उस आंख को लेके जाया जाएगा और कोई भी व्यक्ति को इन फ्यूचर जो है आंख की प्रॉब्लम हो तो उसको फिट किया जाएगा। तो ये हो गई ऑर्गन डोनेशन। और ट्रांसप्लांटेशन मतलब यहाँ पे क्या है कि एक व्यक्ति अपने लाइफ टाइम में ही अपना कुछ ऑर्गन जो है किसी व्यक्ति को दे सकते हैं। तो उसको रेगुलेट किया जाता है ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट 1994 के हिसाब से, उसमें काफी सारे प्रोविजंस भी है। देन नेक्स्ट अगर बात करेंगे नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन प्रोग्राम के हिसाब से यहाँ पे प्रोमोट किया जाता है कि ऑर्गन डोनेशन और ट्रांसप्लांटेशन। तो ट्रांसप्लांटेशन में क्या है कि लगभग 65 इयर्स जब एज हो जाती है जिसकी व्यक्ति को, तो किसी भी व्यक्ति से ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर सकते हैं या फिर ये कोई ऐसे डोनर हो जो जिनकी मौत भी हो चुकी है उनसे भी ये अपने ऑर्गन को अपने अंदर फिट करवा सकते हैं। तो इसमें देखिए जो डोमिसाइल रिक्वायरमेंट है उसको यहाँ पे रिमूव कर दिया गया है ताकि ऑर्गन रेसिपिएंट के हिसाब से अगर रजिस्टर भी करवाना पड़े तो कुछ काफी लिबरल अप्रोच रखा गया है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर बात करेंगे कुछ एथिकल इश्यूज, तो देखिए ऑर्गन ट्रैफिकिंग बहुत ज्यादा होती है। बहुत जगहों पे जो है छोटे बच्चों को या फिर लोगों को किडनैप किया जाता है और उनको क्या किया जाता है, उनके अनजाने में उनके किडनी निकाल दिए, कुछ पार्ट्स निकाल दिए, लेकिन उन लोगों को पता भी नहीं होता है। तो ऐसे ऑर्गन ट्रैफिकिंग बहुत ज्यादा होती है। तो और या फिर लोग जो है मजबूरी में उनको अपना ऑर्गन सेल करना पड़ता है। ऐसे सिचुएशन में ऑर्गन ट्रैफिकिंग बहुत ही अनइथिकल प्रैक्टिसेस है। देन अगर इन्फॉर्म कंसेंट अगर बात करेंगे, बहुत सारे व्यक्ति जो है ऑलरेडी जैसे कि मेंशन किया कि फाइनेंशियली वल्नरेबल है, म्यांमार से इंडिया आते हैं, तो देखिए उनको मजबूरी में उनके अपना ऑर्गन सेल करना पड़ रहा है
क्योंकि देखिए उसको सेल करने के बाद उनको पैसे मिलेंगे और पैसे से उनकी एटलीस्ट कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स को सोल्व किया जा सके। देन अगर बात करेंगे इक्विटी एंड जस्टिस, तो देखिए एक चीज कि हमारे देश में इक्विटी एंड जस्टिस के बारे में हम बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज है कि जो भी वेल्दी पेशेंट्स है वो क्या करते हैं, ऐसे अपने रिक्वायरमेंट के लिए, उनको अगर रिक्वायरमेंट है तो ऐसे डोनर्स को तलाश करते हैं यहाँ पे, ताकि उनको एक्सप्लॉइट करके भी अपने बेसिक नीड्स को फुलफिल कर सके यहाँ पे। तो ये बहुत ज़्यादा अक्सर देखने को मिलता है यहाँ पे। और जो भी देखिए पैसों के लालच की वजह से बहुत सारे लोग जो है इस ट्रैप में फंस भी जाते हैं। इंटरनेशनल मेडिकल टूरिज्म अगर देखा जाए बहुत सारे जगहों पे, यहाँ पे मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, कि एक जगह जहाँ पे ऐसे प्रैक्टिसेस जो है बहुत ज़्यादा लिबरल है, वहाँ पे कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा कम है, या फिर अगर एक डोनर है तो उनको काफ़ी ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो इंटरनेशनल मेडिकल टूरिज्म भी प्रमोट हो रही है इसी प्रैक्टिसेस की वजह से यहाँ पे। तो एक चीज़ देखिए यहाँ पे कि एक व्यक्ति, उनको पैसों की ज़रूरत है, और एक व्यक्ति जो एक वेल्दी पेशेंट है उनको एक ऑर्गन की ज़रूरत है। एक रूल एंड रेगुलेशन के मुताबिक दोनों ही देखिए, ये व्यक्ति अगर अपना ऑर्गन को डोनेट कर दिया उन्होंने, तो उनको कुछ भी हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं होगी। मैं किडनी की बात कर रहा हूँ, एक किडनी से भी एक व्यक्ति जो है सरवाइव कर सकते हैं। उन्होंने अपने टेस्ट वगैरह करके उस अपने किडनी को इस व्यक्ति को डोनेट कर दिया, जिससे दोनों की ही जिंदगी बच सकती है। और ये डोनेट करने में जो भी रूल्स रेगुलेशन, जो भी यहाँ पे एग्रीमेंट वगैरह करना पड़ता है वो किया गया है, तब ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे सिचुएशन में जो इलीगल ऑर्गन ट्रैफिकिंग भी देखने को मिलता है। तो ये सब जो है एक रूल के मुताबिक अगर किया गया तो ये अनएथिकल प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन बहुत जगहों पे अगर देखा जाए डॉक्टर्स भी ऐसे ही केसेस में इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे जो पेशेंट सेफ्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है, ताकि जो भी डोनर हो या फिर रिसेप्टर हो, स्पेशली देखिए रिसेप्टर को बहुत ज़्यादा यहाँ पे केयरफुल रहना पड़ता है, बिकॉज उन्होंने एक बाहर का ऑर्गन जो उनकी खुद की बॉडी का नहीं है अपने बॉडी में रख लिया है, और काफ़ी टाइम लग जाएगा उनको उस ऑर्गन के हिसाब से अपनी बॉडी को ढालने में। तो सेफ्टी प्रिकॉशंस रिसेप्टर को बहुत ज़्यादा लेना पड़ता है, और डोनर को भी देखिए यहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ें संभालनी पड़ती है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे कुछ एथिकल थिंकर्स के बारे में, तो हिपोक्रेट्स के बारे में अगर बात करेंगे, जिसको जो फादर ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन भी बोला जाता है, उनके प्रिंसिपल स्पेशली हिपोक्रेटिक ओथ जो है काफ़ी फेमस है। यानी कि देखिए यहाँ पे कोई भी अगर व्यक्ति, एक पेशेंट जो है वो डॉक्टर के सामने है, तो डॉक्टर मना नहीं कर सकते हम आपकी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, एक ओथ हर डॉक्टर्स को दिए जाते हैं। इमानुएल कांत, डेफिनेटली इनके बारे में आपने पढ़ा ही होगा, डिओन्टोलॉजिकल एथिक्स। तो मेनली यहाँ पे बात की गई थी कि एंड रिजल्ट मैटर्स यहाँ पे, यानी कि किसी भी अगर एक सही ट्रीटमेंट से हो एक व्यक्ति की जान बच सके तो वो ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी व्यक्ति को रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी के साथ ट्रीट करने की बात हो रही है। देन बियोचैम्प और चाइल्डरेस जो है, जोसेफ बियोचैम्प और जेम्स चाइल्डरेस, उन्होंने क्या किया था, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोमेडिकल एथिक्स के बारे में बात की थी। तो मेडिकल एथिक्स के बारे में या फिर बायो एथिक्स के बारे में आप लोगों ने डेफिनेटली यहाँ पे पढ़ा ही होगा एथिक्स में। तो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे आपके अलग अलग व्यू पॉइंट देना पड़ सकता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ऑर्गन ट्रैफिकिंग देखने को मिलता है, अक्सर अपने लोगों ने न्यूज़ में भी पढ़ा होगा, बहुत सारे किडनैपिंग्स होते हैं। तो उन व्यक्ति को अनजाने में उनके ऑर्गन्स को काट लिए जाते हैं, और देखिए ये ऑर्गन्स को जब काटा जाता है डेफिनेटली उसमें डॉक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, इलीगल प्रैक्टिसेस की जाती है ऐसे। या फिर देखिए किसी भी ऐसे, सपोज मान लीजिए कि हार्ट से रिलेटेड अगर पेस मेकर भी इम्प्लांट करना हो, तो बहुत ही सस्ते और कम क्वालिटी के पेस मेकर को बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव वे में इम्प्लांट करके यहाँ पे इलीगल पैसे भी कमाने की काफ़ी सारे न्यूज़ेस देखने को मिलते हैं। तो ये जो है इलीगल प्रैक्टिसेस है, लेकिन कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक अगर ऐसे प्रैक्टिसेस किए गए जिनमें दोनों ही व्यक्ति के जिंदगी बच सकते हैं और वो बेस्ड ऑन रूल्स हो, तो वो इलीगल नहीं कहलाया जाएगा। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द हेल्थ मिनिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन बेस्ड ऑन द कैश फॉर किडनी स्कैम। तो आशा करते हैं वीडियो से आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी गाइस, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।